गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस 8th वीडियो लेक्चर में हम आइसोलेटेड डाइन्स के बारे में चर्चा करेंगे। कल के वीडियो लेक्चर में हमने आपको संचयी डाइन्स के बारे में बताया था और आज हम आइसोलेटेड डाइन्स आप पढ़ चुके हैं। क्या होती है आइसोलेटेड डाइन्स? जिनमें दो डबल बॉन्ड दो या दो से अधिक सिंगल बॉन्ड से सेपरेटेड होते हैं, यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में दो पाई बॉन्ड तो होते हैं किंतु वो अलग अलग होते हैं। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो सबसे पहला मेथड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाइहैलोएल्केन। यहाँ पर जो हम रिएक्टेंट लेंगे या सबस्ट्रेट लेंगे वो आपका डाइहैलो एल्केन होगा, जिस पर कि दो हैलो ग्रुप होंगे। तो दो हैलो ग्रुप इसलिए हमें चाहिए जिससे कि जब हम उसकी विलोपन अभिक्रिया करें तो दो HX मॉलिक्यूल निकलकर दो डबल बॉन्ड मॉलिक्यूल में बन जाए। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं फर्स्ट में 1,5 डाइब्रोमोपेंटेन हमने लिया है और ये आपको मैं बार बार बताती हूँ कि जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं हैलो कंपाउंड्स की, हैलो एल्केन्स की, तो HX का निष्कासन होकर विलोपन अभिक्रिया होकर पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। तो 1 टू एलिमिनेशन होगा, 1 से Br, सेकेंड कार्बन से H, फिर फोर्थ कार्बन से H और फिफ्थ कार्बन से Br। इस प्रकार से दो HBr मॉलिक्यूल का निष्कासन होकर 1,4 पेंटाडाइन का निर्माण होगा। तो ये बहुत कॉमन रिएक्शन है, सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम ब्रोमो एल्केन्स, जो कि अल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में की जाती है। सेकेंड रिएक्शन है वुर्स रिएक्शन और इसमें हम एलाइल क्लोराइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु और ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो 1,5 हेक्साडाइन यानी कि आइसोलेटेड डाइन की प्राप्ति होती है। तो दो मॉलिक्यूल लेंगे एलाइल क्लोराइड के, मैग्नीशियम है मेटल और ईथर सॉल्वेंट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर आइसोलेटेड डाइन की प्राप्ति हो जाएगी। अब आते हैं इसके रिएक्शंस। ये क्योंकि इसमें दो कार्बन बंद एक दूसरे से बहुत कम प्रभाव डालते हैं डबल बॉन्ड, इसलिए विल्किन डाइन जो है सामान्य एल्कीन की तरह ही व्यवहार करती हैं। आइसोलेटेड डाइन में वो सभी अभिक्रियाएं होती हैं जो सामान्यतः एल्कीन्स में होती हैं। बस इतना ही फर्क होता है कि यहाँ पर एक मोल की जगह 2 मोल अभिकर्मक के उपयोग होते हैं, अर्थात 2 मोल का योग किया जाता होता है। इसके अलावा ये कोई विशिष्ट गुण प्रदर्शित नहीं करते और दोनों जो डबल बॉन्ड है स्वतंत्र रूप से अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2 methyl 1,5 हेक्साडाइन है हमारे पास और HCl का 1 मोल हमने लिया है। HCl का योग हो रहा है और क्योंकि मार्कोनी नियम के अनुसार होगा तो सेकेंड कार्बन पर चूंकि हाइड्रोजन की संख्या नहीं है, कम है, तो इसलिए Cl वहां जुड़ेगा और H जो है फर्स्ट कार्बन पर। तो इसलिए मुख्य उत्पाद आपका 5-क्लोरो 5-मेथिल 1-हेक्सीन बनेगा और माइनर प्रोडक्ट बनेगा 5-क्लोरो 2-मेथिल 1-हेक्सीन। तो मार्कोनी नियम के अनुसार एडिशन हम करेंगे और यहाँ पे एक और एग्जाम्पल में देख रहे हैं 1,5 हेक्साडाइन है, HBr है, एक्सेस में लिया है। एक्सेस का मतलब 2 बार योग होगा, HBr का योग 2 बार होगा। मार्कोनी के अकॉर्डिंग करेंगे, फर्स्ट कार्बन पर H जुड़ेगा, सेकेंड कार्बन पर Br, थर्ड कार्बन पर फोर्थ कार्बन पर Br और सिक्स कार्बन पर H। तो इस प्रकार से HBr का योग मार्कोनी के अकॉर्डिंगली 1 डबल बॉन्ड 1 पोजीशन वाले डबल बॉन्ड पर और 5 पोजीशन वाले डबल बॉन्ड पर हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ हम
दिखाया हुआ है आपको एडिशन ऑफ हैलोजन। हैलोजन का योग 1,5 हेक्साडाइन 1,4 हेक्साडाइन है और Br का योग हो रहा है, Br2 का योग हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर ब्रोमीन का योग हो जाएगा। जब हम ब्रोमीन का दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे तो वो दूसरे यानी कि जो फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड है उस पर योग हो जाएगा। इस प्रकार टेट्रा ब्रोमो पेंटेन प्राप्त हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दो मॉलिक्यूल ऐड होंगे, दो बार क्रिया होगी, मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली योग होगा। आप देख रहे हैं 1 मोल है, HBr का योग हो गया फर्स्ट डबल बॉन्ड पर, जब दूसरा मोल लिया तो दूसरे डबल बॉन्ड पर एडिशन हो गया। अब इसकी हम पढ़ रहे हैं क्रियाविधि। HBr जो है वो पोलराइज हो जाता है और इस प्रकार से, चूंकि इलेक्ट्रोफिलिक अभिक्रिया आपको बताया था कि डबल बॉन्ड अल्कीन्स जो हैं इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया शो करते हैं, यानी कि अभिकर्मक का पहले धन भाग जुड़कर कार्बोनियम आयन का निर्माण करता है। तो यहाँ पर धन भाग CH2 डबल बॉन्ड CH2 पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है और कार्बन पर धन आवेश आ जाता है, यानी कि कौन सा कार्बोनियम आयन बन गया, सेकेंडरी। इस सेकेंडरी कार्बोनियम आयन पर अब अभिकर्मक के ऋण भाग अर्थात Br का योग हो जाता है और इस Br का योग होने के बाद अब पुनः HBr का योग होगा और HBr का जब योग होगा तो वही मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग होगा। सेकेंड वाले जो डबल बॉन्ड है उस पर HBr का योग हो रहा है और फिर सेकेंडरी कार्बोनियम आयन की प्राप्ति हो रही है। और यहाँ पर कोई नाद नहीं होगा क्योंकि धन आवेश का संयुग्मन नहीं है, न तो कोई लोन पेयर है न कोई डबल बॉन्ड है धन आवेश के संयुग्मन में, इसलिए यहाँ पर फिर Br का यानी कि ऋण भाग का योग होकर फोर्थ पोजीशन पर Br आ जाएगा और 1,3 डाइब्रोमो पेंटेन प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से आइसोलेटेड डाइन्स कोई अगर हम एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसकी कोई विशिष्ट अभिक्रिया नहीं है, कोई विशिष्ट स्थायित्व नहीं है और जो योग है सिर्फ वो 2 बार होगा किसी भी अभिकर्मक का, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं और ये काफी बिल्कुल अल्कीन की तरह इसकी अभिक्रियाएं उसी की तरह बिहेव करती है। तो एक न होकर यहाँ पर 2 बार योग संभव होता है। तो ये था आइसोलेटेड डाइन्स और इस प्रकार आज हमारा डाइन्स का चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। आप लोग एल्कीन को पहले ठीक से पढ़ लेंगे तो डाइन्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे।